हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। स्पेसिफिकली जिस तरह का फॉल देखने को मिल रहा है, एक क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि ये फॉल और कितना गहरा सकता है। क्या हम और नीचे जा सकते हैं, या अगर जा सकते हैं तो कितने लेवल तक जा सकते हैं। इसके अलावा अगर रिवर्सल पॉसिबल है तो कौन से लेवल्स के ऊपर जाएं तो थोड़ा सा पॉजिटिव फील करना चाहिए। इन सब क्वेश्चंस का आंसर लेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में आज के इस एपिसोड में। शुरुआत निफ्टी से करते हैं। निफ्टी पे अगर नजर डालें तो निफ्टी पे कुछ लेवल्स जो इंपॉर्टेंट थे जिसे ब्रेक करता हुआ हमें निफ्टी दिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इन लेवल्स के बारे में बात कर सकते हैं। ये लेवल्स पहले भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर चुके हैं। फ्राइडे के दिन में इन लेवल्स के आसपास में सपोर्ट दिख रहा था, लेकिन निफ्टी ने इस सपोर्ट को तोड़ दिया। आप देखिए थर्सडे को जो क्लोजिंग हुई थी हमारी, थर्सडे को यहां से हम थोड़ा सा सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गए थे। कैंडल आप देख सकते हैं सपोर्ट के आसपास में था, लेकिन जो फ्राइडे की ट्रेडिंग हुई है ये अनएक्सपेक्टेड थी। अनएक्सपेक्टेड मीन्स व्हाट एग्जैक्टली? ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव, डीआईआई की तरफ से खरीदारी ठीक ठाक हो रही है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास में थे, तो ये एक बढ़िया मौका था जहां से आपको जंप यानी निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकता था। पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन उसके बावजूद हमें बिकवाली देखने को मिली और इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे जाके क्लोजिंग हुई है 17,806। अब क्या एक्सपेक्टेशन रखें, क्या समझने की कोशिश यहां से होनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। एक लेवल तो जो हमारी नजर में है 18,095। 18,095 से लेके 18,000, लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर लेवल 18,152। ये रेंज के ऊपर, इसके ऊपर जब तक टिकता नहीं है निफ्टी, तब तक ऊपर का पॉसिबिलिटीज, ऊपर की पॉसिबिलिटी मतलब क्या है? 18,100 से 18,150 के ऊपर जब काम करना चालू करेगा निफ्टी, तो 18,450 के रेंज में फंसेगा एक बार। ये लोअर रेंज बनेगी, ये ऊपर की रेंज बनेगी आपकी। लेकिन जैसे ही आप 18,450 के ऊपर काम करना चालू करते हैं, फिर 18,650, देन 18,000, और वो थोड़ी दूर की बात है, अभी फिलहाल नहीं बात कर सकते। जब मैं ये बोल रहा हूं तो मैं ये भी बोल रहा हूं कि देयर आर चांसेस की वी शेप रिकवरी हो। क्यों? क्योंकि ये जो फॉल हुआ है पिछले 3 दिनों के अंदर में, ये कोविड के डर के मारे हुआ है। जो नया वेरिएंट आया है उसके ऊपर में जब रिजल्ट्स आएंगे, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ओमिक्रॉन होके गया। ओमिक्रॉन बहुत लोगों को हुआ, इवन मुझे भी हुआ था ओमिक्रॉन, लेकिन ओमिक्रॉन में डेथ रेट बहुत ही कम था, जिसके चलते हुए ये हुआ कि ठीक है कोविड आया, सर्दी खांसी बुखार, कहानी खत्म। अगर ये वेरिएंट का भी इंपैक्ट उतना ही है, उससे ज़्यादा इंपैक्ट नहीं है, तो वी शेप रिकवरी बनती है। लेकिन अगर इस वेरिएंट में डेथ रेट ज़्यादा निकलते हैं तो डेफिनेटली फॉल बनेगा, और फॉल बनेगा तो चार्ट पे कहाँ पे नज़र आ रहा है वो भी देख लीजिए एक बार। अगर एक नज़र आपको डालनी है तो ये तो लोएस्ट बना था 18,790, 16,800 के आसपास में। क्या ये लेवल पॉसिबल है? एनीथिंग इज पॉसिबल। लास्ट 3 दिन में हम देख रहे हैं कुछ भी पॉसिबल है, बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से बात ना करके समझने की कोशिश करते हैं कि अगर यहाँ पे हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करें तो कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है। लोवेस्ट पॉसिबल जो लोवेस्ट बनता हुआ नजर आया था 17 जून 2022 को, वहाँ से हम हाईएस्ट लेवल पे अगर जाते हैं तो जो चीज़ें नजर आती हैं उस पर देखिए। पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन जो था वो तोड़ के निफ्टी ने नीचे की तरफ क्लोजिंग दे दी। वो कौन से लेवल थे? वो ये पर्टिकुलर रेंज था 18,017 का, जिसके नीचे हम आराम से काम कर रहे हैं फिलहाल के टाइम पे। अब सपोर्ट कहाँ है फिबोनाची के हिसाब से? 17,474 के आसपास में सपोर्ट देखने को मिल रहा है। क्या हम 17,474 के आसपास जा सकते हैं? पॉसिबिलिटीज बनती है। यहाँ से लगभग 300 पॉइंट नीचे है, 300-350 पॉइंट पॉसिबिलिटीज बनती है। ऐसा नहीं कि पॉसिबिलिटीज नहीं बनेगी इसके लिए। हो सकता है वी शेप रिकवरी वहां से मिलते हुए नजर आए। सेकेंड चीज, क्या इन लेवल से हम वी शेप रिकवरी कर सकते हैं क्या? एक ये भी क्वेश्चन बनना चाहिए दिमाग के अंदर में, उसके ऊपर में मैं थोड़ी देर बाद में आता हूं। तो पहला सपोर्ट जो दिख रहा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से 17,474, देन 17,035 के आसपास का सपोर्ट दिख रहा है। मेरे हिसाब से ये तो लेवल शायद ना देखने को मिले, एक बार 17,474 शायद देखने को मिल सकता है फिबोनाची के हिसाब से। चलिए फिबोनाची हटा के बात करें, क्या समझ में आ रहा है? फिबोनाची नहीं रहा तो हम किस बारे में समझ सकते हैं? लेट मी शेयर अनदर डेटा हियर। कैन यू सी दिस पर्टिकुलर रेंज? ये पर्टिकुलर रेंज जो है एक गैप बना हुआ था, इस गैप को हमने फिल कर लिया है। नॉर्मली ये होता है कि निफ्टी जब भी गैप क्रिएट करता है उस गैप के पास में आता है, और उस गैप के पास में आने के बाद में एक बार उस गैप को फिल करके रिवर्स करता है, एक बार ये होता है। लेकिन जब मैं इस थ्योरी पे बात कर रहा हूँ तो गैप तो यहाँ पे भी क्रिएटेड है और जो छूटा हुआ है
और ये कहीं ना कहीं आपका 17,475 के आसपास में है। नीचे की तरफ में 17,300 का रेंज है इसके अंदर में। सो क्या ये लेवल पॉसिबल है? ये भी स्टोरी बोलती है ये लेवल पॉसिबल है। एक सपोर्ट मेरे लिए इस पर्टिकुलर रेंज पे दिख रहा है 17,800 के आसपास में। बट आपको अगर सपोर्ट एग्जैक्टली सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए तो डेफिनेटली 15 मिनट्स का चार्ट हमें देखना पड़ेगा। सो इस पर्टिकुलर चार्ट से हमें एक चीज़ समझ में आ रहा है कि जब तक अब निफ्टी 18,100 से लेके 18,150 के रेंज के ऊपर नहीं जाती है तब तक सेल ऑन राइज वाली स्ट्रैटेजी यूज होने वाली है, यानी ऊपर के लेवल पे बिकॉली दिखेगी। जब आप 18,100 से या 18,150 के ऊपर एक बार क्लोज कर जाते हैं तो आपका जो रेंज बनेगा दैट विल बी बिटवीन 18,100 टू 18,450, यानी यहाँ लोअर लेवल पे बाइंग और ऊपर के लेवल पे सेलिंग देखने को मिलेगी। अगर आप 18,450 क्रॉस करते हैं, उसके ऊपर जाते हैं तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस विल बी 18,650, यहाँ पे थोड़ी बहुत बिकॉली, फिर शायद हम ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आए। नीचे के लेवल पे आते हैं, अगर ये लेवल जहाँ पे हमने क्लोजिंग दी है 17,800, अगर इसे तोड़ के हम नीचे की तरफ आते हैं तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि 17,445 तक आते हुए दिखें। 15 मिनट्स पे चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे कि मंडे को जब ओपनिंग होगी तो मंडे को किन लेवल्स पे हमें नजर रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख लीजिए, हर एक कैंडल जब ऊपर की तरफ गई है तो वहां पे बिकॉली देखने को मिली है और काफी इत्मीनान से बिकॉली देखने को मिली है। ये सारी की सारे लाइन आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेंगे। बट सिंस ये फ्रेश बने हैं, अभी के दिन लिए बने, इसके लिए इसके ऊपर फोकस ना करके पास्ट में 15 मिनट्स के चार्ट पे कहाँ पे ऐसा एक्शन देखने को मिला था उसके ऊपर में एक बार नजर डालते हैं, क्योंकि वहां से भी हम थोड़ा सपोर्ट लेते हुए नजर आ सकते हैं। सो लेट मी गो थ्रू 10 लेवल। ये रेंज इंपॉर्टेंट होगी हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। सो आप मान के चल सकते हैं एक आपका सपोर्ट इन लेवल्स के आसपास में आपको देखने को मिल सकता है। अनदर सपोर्ट यू है थोड़ा नीचे आता है तो 17,727 के आसपास में एक सपोर्ट देखने को आपको मिल सकता है। ऊपर की तरफ जब जाता है तो 17,837 एंड एक जो एक गैप बना हुआ है 17,908। नीचे की तरफ एक और सपोर्ट के बारे में बात करते हैं कि फॉल बड़ा हो रहा है तो हो सकता है आए थोड़ा नीचे 534 और देखिए 474 के आसपास में एक सपोर्ट यहाँ पे भी दिखा रहा है। सो ये रहा, ये फिलहाल सपोर्ट आपको इन रेंज में मिल सकता है, रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ ये रेंज में आपको मिल सकता है। लेट्स गो टू दी लेटेस्ट चार्ट नाउ। सो ये रहा आपके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ पे बेसिकली ऊपर की तरफ देखिए हर एक पॉइंट जो हमने बात किया था, जो यहाँ वहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दिखा रहा था, एग्जैक्टली यहाँ पे वो भी रेजिस्टेंस दिखा रहा है। सो बी अवेयर, अगर मार्केट ऊपर की तरफ आता है, जब तक 18,100 के ऊपर क्लोज नहीं करता है, ये डिप्स बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटजी नहीं यूज कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेड करेंगे, पोजीशन, इनफैक्ट मैं भी पोजीशनल ट्रेड कुछ दिन के लिए बंद कर रहा हूँ। पोजीशनल ट्रेड नहीं लेंगे, इंट्राडे ट्रेड ही लेंगे। इंट्राडे ट्रेड में आपका जो भी प्रॉफिट होता है बुक करिए, जो भी लॉस होता है आपका बुक करिए, लेकिन पोजीशन क्रिएट नहीं करना है। मैंने जो अभी करंट पोजीशन मेरी ओपन है फरवरी के हिसाब से डेफिनेटली ओपन रहेगी। एक वीकली मैंने पोजीशन ली हुई है, डेफिनेटली उसे भी मैं देखूंगा मंडे ट्यूसडे को अगर रिवर्सल नहीं दिखता है तो डेफिनेटली उसे भी मैं स्क्वायर ऑफ करूंगा। सो फिलहाल निफ्टी के ऊपर में रेजिस्टेंस क्लियर कट दिख रहा है। ऊपर की तरफ में जब भी निफ्टी आता है 17,840 के आसपास में रेजिस्टेंस मिलेगा, दूसरा रेजिस्टेंस 17,900 के आसपास में और 910 के आसपास में, तीसरा रेजिस्टेंस जो बड़ा है, इनफैक्ट आई विल कंसीडर दिस ऑल्सो, ये भी एक बार रेजिस्टेंस का काम करेगा, और 18,019 के ऊपर में भी आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। ये पर्टिकुलर रेंज कौन सा? ये पर्टिकुलर 17,950 के आसपास में है। सो इस रेंज पे नजर रखिएगा, जब तक हम इसके ऊपर काम नहीं करते हैं टिकते नहीं है। ये पूरा बिकवाली के लिए सही है, इस लेवल पे बिकवाली एक बार आनी चाहिए। इसके अलावा अगर डेटा के बारे में बात करें, फिलहाल ऑप्शन चेन पे नजर नहीं डाल रहे हैं, क्यों? ऑप्शन चेन में कॉल राइटिंग दबा के हो रही है। डेफिनेटली पुट कॉल रेशियो नीचे की तरफ आ चुका है। एफआईआई की बात करनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि एफआईआई का डेटा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? लेट मी जस्ट शेयर दी एफआईआई डेटा। एफआईआई का डेटा इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि एफआईआई की तरफ से बहुत बिकॉली नहीं दिख रही है। जो बिकॉली हो रही है मोस्टली रिटेलर्स की तरफ से देखने को मिल रही है। सो मैं अगर एफआईआई की डेटा के बारे में बात करूं, कैश मार्केट के अंदर में एफआईआई ने, लेट मी जस्ट ओपन दिस, यस, कैश मार्केट के अंदर में एफआईआई ने बिकॉली की है, नो डाउट इन दैट। कितने की बिकॉली की? 706 करोड़ के आसपास की बिकॉली है। डीआईए ने कैश मार्केट में बढ़िया खरीदारी है, यह 3,398 करोड़ की, लगभग 4,000 करोड़ के आसपास की डीआईए ने खरीदारी की हुई है। एफआई ने इंडेक्स फ्यूचर भी बेचे हुए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 550 करोड़ के बेचे हुए हैं, और
स्टॉक फ्यूचर 825 करोड़ के खरीदे हुए हैं। यानी अगर मैं तीनों डेटा देखता हूँ, 7 5 12 हो गया, 1256 करोड़ की बिकवाली थी और उसके अगेंस्ट में 825 करोड़ के आसपास की खरीदारी है। यानी लगभग 450 करोड़ की बिकवाली बनती है। ज़्यादा बिकवाली तो बन नहीं रही है, 450 450 करोड़ के आसपास की बिकवाली है। सो FII का डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है, DII तो पॉजिटिव दिख रहा है। तो ये पैनिक सेल है, ये पैनिक सेल है। और ये एग्जैक्टली होगा क्या, ये 1-2 दिन के अंदर में जैसे ही रियलाइज होगा कि नहीं ये पैनिक सेल हो रहा था, ये अब रुकने हैं या कोई पॉजिटिव न्यूज़ आएगा, डेफिनेटली एक वी शेप रिकवरी बनती है यहाँ से। बट लेबल्स जो हमने डिस्कस किया, इन लेबल्स को याद रखिएगा, जब तक इनके ऊपर नहीं निकलता तब तक आपको सेल ऑन राइज वाली ही स्ट्रेटजी यूज करनी है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर में 2-3 इंपॉर्टेंट चीज है। पहला, हम जिस लेवल पे क्लोज हुए हैं उन लेवल्स पे पहले भी सपोर्ट ले चुका है बैंक निफ्टी, माफ कर रेजिस्टेंस ले चुका है बैंक निफ्टी। सो ये देखिए, ये पर्टिकुलर रेंज यहाँ पे पहले भी रेजिस्टेंस ले चुका है। इनफैक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा यहाँ पे वो ये रेंज है मेरे लिए, दिस पर्टिकुलर रेंज। सो लेट मी जस्ट जूम इट। ये देखिए, ये रेंज के बाहर जब निकला है बैंक निफ्टी, उसके बाद में मूवमेंट देखने को मिला है। तो नीचे की तरफ ये रेंज इतना हम बोल सकते हैं, ऊपर की तरफ ये रेंज यहाँ तक बोल सकते हैं। ना इफ आई जस्ट एक्सटेंड दिस पर्टिकुलर रेंज, लेट मी जस्ट जूम आउट एंड इफ आई जस्ट एक्सटेंड दिस पर्टिकुलर रेंज, तो यहाँ से समझ में आ जाता है कि एग्जैक्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ है। पहले भी उसी लेवल के आसपास में काम हो चुका है। लेट्स गो टू द लेटेस्ट वन नाउ। ये रेंज आपके लिए 40,795 और 41,640, मतलब 800 पॉइंट की रेंज है। ये पर्टिकुलर रेंज 800 पॉइंट की है। इस 800 पॉइंट के अंदर में बैंक निफ्टी कहीं पे भी सपोर्ट ले सकता है। हो सकता है इस रेंज की यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चले जाए, हो सकता है इस रेंज के नीचे की तरफ आके सपोर्ट ले। इनफैक्ट अगर सही ढंग से बोले तो होना क्या चाहिए, यहाँ पे आपको एक बार बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल नहीं। देखिए, लॉन्ग टर्म में आपके लिए बजट भी आ रहा है, यू आर हैविंग बजट ऑल्सो। तो जब बजट आएगा, ये बजट 1 फरवरी के आसपास में होता है, इसमें कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होगी और अगर उसके पहले मार्केट काफ़ी गिर चुका है तो डेफिनेटली एक वी शेप रिकवरी या बाउंस बैक देखने को मिलता है। सो चांसेस बनते हैं कि हम 45,000 के आसपास में फरवरी तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए मैंने फरवरी का पोजीशन लिया हुआ था। नाउ ये पर्टिकुलर जो रेंज है, जैसे मैंने बताया आपको कि 800 पॉइंट का रेंज देखने को मिल रहा है। इस 800 पॉइंट में बाइंग बनेगा, लेकिन 15 मिनट्स के चार्ट पे देखते हैं वो बाइंग कहाँ पे इनिशिएट होगा। सो लेट मी गो टू दी डे जहाँ पे हमने इसके आसपास में ट्रेडिंग किया हुआ था। जस्ट गिव अ मिनट। यस, सो ये रेंज पे नज़र डालेंगे हम, ये पर्टिकुलर रेंज पे नज़र डालना चाहिए। सो लेट्स लुक एट द सपोर्ट, दिस आर द सपोर्ट लाइन, दिस आर द सपोर्ट लाइन जहाँ से अगर बैंक निफ्टी घूमता है तो इसके आसपास से एक बार घूम सकता है, या रेजिस्टेंस इन लेवल्स के आसपास में। ये देखिए क्लोजिंग लाइन है, एग्जैक्टली ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे क्लोजिंग लाइन है और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए आ जाते हैं अभी आज करंट डे पे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इनफैक्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ये आपको यहाँ पे क्लियर कट नज़र आ जाएगा। सो इन केस अगर नीचे की तरफ आता है बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में आपको 41,000 माफ करिएगा 41,350 के आसपास में एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 41,100 के आसपास में भी सपोर्ट है एंड देन 40,867 के आसपास में, यानी 850 के आसपास में एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये रेंज नज़र आ रही है जिसके आसपास में बैंक निफ्टी एक बार सपोर्ट ले सकता है। अगर मैं 40,800 बोल रहा हूँ तो डेफिनेटली वो 800 वाली रेंज इनके अंदर आ जाती है। ऊपर की तरफ में 41,932 आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। डेफिनेटली ये जो 42,200 से 42,300 वाला रेंज है, इवन दैट विल बी एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस ऑल्सो। सो 42,300 के आसपास में भी एक रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। व्यू क्या बनना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव, ये कब होगा, अब जब हम एक डिसिसिव लेवल तोड़ेंगे बैंक निफ्टी के अंदर में, तभी व्यू आपका पॉजिटिव बन सकता है। सो वो क्या हो सकता है, इनफैक्ट ये पर्टिकुलर रेंज टूटेगा तो 42,600। अगर हम 42,600 यानी यहाँ से लगभग 1000 पॉइंट अप, अगर इसके ऊपर हम काम करना चालू करते हैं तो एक बार फिर से व्यू पॉजिटिव बनता हुआ नजर आएगा, जो कि अटकेगा कहाँ पे 43,500 के आसपास में। लेकिन अगर 40,800 टूटता है तो फॉल बड़ा होगा और वो फॉल आपको नीचे की तरफ में लेके जाएगा, जो कि रेंज
200 के आसपास में, एंड सेकेंड सपोर्ट जो दिख रहा है, लास्ट सपोर्ट 37,600। मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये दोनों रेंज आएगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये 800 पॉइंट के बीच में से ही मार्केट घूम जाए, या तो यहाँ से ही एक बार घूमता हुआ नजर आ सकता है बैंक निफ्टी। सो दिस इज जस्ट नॉट एन मंडे व्यू, दिस इज बेसिकली मंडे के लिए हमने 50 मिनट्स का चार्ट डिस्कस कर लिया हुआ है, लेकिन ये एक आपको वीकली व्यू के हिसाब से इसे समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये कोरोना वायरस का न्यूज़ मार्केट में रहेगा तब तक मार्केट संभल नहीं पाएगा, और जब तक इन लेवल्स के ऊपर नहीं निकलता है तब तक पॉजिटिव व्यू बनता हुआ नजर नहीं आएगा। सो होप वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अच्छा, मेरा पोजीशंस भी मैं नॉर्मली डिस्कस करता हूं, तो लेट मी शो यू माय पोजीशंस आल्सो। मेरा पोजीशन 44,000 कॉल ऑप्शन मैंने ले रखा हुआ है, डेफिनेटली लॉस में, यहाँ पे 44,000 का लॉस चल रहा है, 125 है मेरे पास में, और 747 का मैंने इसे एवरेज किया हुआ है, पर यह है फरवरी 2023 तक का। इसके लिए मैं शांति से बैठा हूँ, इसमें कुछ नहीं है। बैंक निफ्टी ये जो पोजीशन पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बनाई है, इनफैक्ट ये अगर यहाँ से 1000 पॉइंट मूव आइदर साइड आता है, आइदर साइड 1000 पॉइंट मूव आता है तो 10,000 रुपीज़ की प्रॉफिट होगी, और अगर ये मूव नहीं आता है तो लगभग 2,500 रुपीज़ के आसपास का लॉस होगा, जो कि गुरुवार तक का बात है। तो डेफिनेटली उस हिसाब से अगर मैं वी शेप रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या फॉल बड़ा, अगर 800 पॉइंट का फॉल आता है, अगर ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली इसके अंदर में फिर प्रॉफिट बुक होता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल ये जो पोजीशंस ओपन है उसके हिसाब से फिलहाल लॉस में चल रहा है। पिछले 2-3 हफ्ते रियल में बहुत खराब हुए हैं, क्योंकि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इस तरह से फॉल होगा। इनफैक्ट नो वन वाज एक्सपेक्टिंग। ये फॉल होना कब से चालू हुआ, वो 21 तारीख को 11 बजे के बाद से, ये टाइमिंग कुछ यहाँ से, ये फॉल 21 तारीख को जो न्यूज़ आया था कोरोना के बाद के, उसके बाद में फॉल होना चालू हुआ है। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया रहेगा, साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन किए रहेंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायर के लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।